लेकिन इस किताब में जहां पे शीलो का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब शांति नहीं। शीलो एक स्थान था जहां पे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे। शीलो एक जगह थी जहां पे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे और बड़ी बड़ी दूर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग वहां जाया करते थे। और लिखा वो हर टाइम वो ऐसा ही करते थे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने केस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है तो परमेश्वर भी सीरियस नहीं है। आमीन। एक बंदा था, मैंने उसे एक ड्यूटी दी और उसे समझाया कि हर शाम को 9 बजे, सुबह 9 बजे और हर शाम 6 बजे तू मुझे अपडेट देगा, रिपोर्ट देगा। आज क्या काम मैं करना चाहता हूं सुबह 9 बजे, आज क्या काम मैंने किया शाम को 6 बजे। ये मेरा रूल है, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो अपडेट मिलना मुझे जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं देते हो तो आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते। अपडेट उसने नहीं दी। एक दिन समझाया उसे, अच्छा तूने अपडेट क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया सुबह शाम? पता नहीं जी, चुप है जी, ओके जी। अच्छा आगे से मैसेज करना। मेरी वाइफ ने समझाया, अच्छा आगे से मैसेज करना, ठीक है जी। फिर नहीं आया। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। मैंने अपने टीम मेंबर की ड्यूटी लगाई, मैंने ब्रदर फेरिस की ड्यूटी लगाई कि जाओ उसको चेक करो। उसने समझाया कि पापा कह रहे मैसेज करना, ठीक है जी। फिर नहीं आया मैसेज, हमने सस्पेंड कर दिया उसको। मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, मैंने कहा इतना आसान काम है कि सुबह क्या करना है, कोई ये नहीं है कि घोड़े चलाने हैं जाके, बस ये लिखना है कि आज मैंने 10 पुस्तकें छापनी है, मेरा टारगेट है। शाम को ये बता देना कि 10 नहीं छपी जी, 2 ही छपी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा क्या रीजन है कि लोग अपडेट नहीं करते, रीजन क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। रीजन मैं खुदा से मांग रहा हूं, ऐसा क्या रीजन है कि ये लोगों की बुद्धि इतनी मोटी क्यों है? आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो तोता नहीं है, वो आपकी मर्जी से नहीं बोलता, जब दिल करता है बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हाँ, और थोड़े दिन बाद उस बंदे का एक करीबी मेरे पास आया और बोला कि उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा किसके लिए? कहता उसके लिए। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं उसे। मैंने निकाला उसको, कहता वो एक लड़की के साथ सोता है, उसके साथ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई, और रोज उसके साथ सोता है वो। अब मुझे समझ आया कि क्यों तेरी बुद्धि बंद थी और क्यों तुझे एक अच्छी जगह पे भी काम करना नहीं आया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं, जब डिवाइन हेल्पर्स आपके सामने आएंगे आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, क्योंकि आप पाप में। और उसने बताया कि उसके घर के तप्पड़ खत्म हो गए, तप्पड़ रुल गए, बिजनेस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मां को पता है मेरा बच्चा पाप में है, लेकिन मुंह बंद है, मुंह बंद है। कौन सा ऐसा घर है जहां मां जूती उठा ले और बच्चे सुधरे ना? कौन सा ऐसा घर है? छोड़ के चला जाएगा ना एक दिन घर, वापिस आएगा 3 महीने 6 महीने के अंदर ऐसे नाक रगड़ के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? हम सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। हम सीरियस नहीं है। हालेलुया। जब हम ही सीरियस नहीं है तो आपका पास्टर आपके लिए क्या कर लेगा? वो तो मत्था मार मार के करेगा, यार तेरे को समझ क्यों नहीं आती? पर खुदा कहेगा मैं तेरे पे जाहिर करूंगा थोड़ी देर के बाद। मुझे मालूम हो गया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये मुझे मालूम होगा। लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि पाप लाइफ में कंफ्यूज हैं। अच्छे जब लोग उनके साथ अटैच होते हैं वो गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेविल का प्लान है। उसे वो चाहता है आप जहां से निकले हो वहीं पहुंचो, लिमिटेशन में जियो, कम में जियो,
और आप कभी भी अपने लाइफ के बेस्ट तक ना पहुंच पाओ। ऐसे मुक्केबाज हैं लाइफ में, आप गूगल पे उनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे। जब उनका कोच मर गया, अपनी लाइफ में कभी नहीं जीते। सेम मुक्केबाज, कोच मरने के बाद कभी नहीं जीता। हालेलुया। शीलो का मतलब दो है, एक है शांति, खुदा का प्लेस, विश्लेषण क्राइस्ट के साथ, जिसका असली मतलब जो शीलो का है। और दूसरा था, शीलो एक जगह का नाम था जहां पे लोग, यहूदी लोग हर वर्ष हर टाइम यहोवा की आराधना करने के लिए पैदल चल के, घोड़ों पे चल के, गधों पे चल के, रथों पे चल के वहां पे जाते थे और दंडवत करके आते थे, भेंटे चढ़ा के आते थे और परमेश्वर को अपना मुंह दिखा के आते थे। अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो हन्ना एक धर्मी औरत थी। जब उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर के घर में, तो ऐसा नहीं था कि पहले उसने प्रार्थना नहीं की थी या उसको प्रार्थना पहले करनी नहीं आती थी। उसको आती थी प्रार्थना करनी, क्योंकि वो यहोवा को मानते थे और हर टाइम परमेश्वर के भवन में जाते थे। पर उसको परमेश्वर ने जब दिया तो शीलो में दिया, वो अपने भवन में दिया। आप नहीं जानते, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की एक वैल्यू है। अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक प्राइस है, उसका एक मूल्य है। आप किसी अच्छी चर्च को फॉलो करना चाहते, हालेलुया, आप आगे बैठे, मूल्य दिया कि नहीं दिया? सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता है कि नहीं निकलना पड़ता? कुछ तो शनिवार रात को निकलते कि नहीं? ये मूल्य है और खुदाबंद मूल्य चुकाएगा आपका, आपको अजर देगा वो, हाँ या ना? अगर हन्ना ये कहती, यहोवा का मतलब है भैन जी सारी जगह मौजूद, कोई नहीं, घरे ही हो जाना किसी दिन। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद, पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर और उसकी मौजूदगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, यहां भी है या नहीं? पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर, उसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंस, वो कहीं कहीं मौजूद है। ये फर्क है। शीलो में वो गए और लिखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास से कहा, इसको बोल कि यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। और उसके बेबी हुआ कि नहीं हुआ? उसने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी की, 5 और हुए, 6 बच्चे हुए। शुरुआत कहां से हुई? शीलो से। और शीलो जाना आसान नहीं था, शीलो बहुत दूर था। आज किसी विश्वासी से पूछो, अच्छा आप चर्च कौन सी जाते हो? मैं मेरे घर दे लाग गए है जी। क्या वो आत्मिक है चर्च? ये नहीं पता। चाहे लागे होए चाहे दूर होए, प्रॉब्लम लागे या दूर दी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, क्या वो चर्च हीलिंग पे विश्वास करती, उद्धार पे विश्वास करती, चमत्कार पे विश्वास करती? क्या वो रूहें बचाने में विश्वास करती है? क्या वो परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन में विश्वास करती, गवाहियों पे विश्वास करती? तो वो जीवित चर्च है, आप जा सकते हो। लेकिन आज लोगों की लाइफ में जब बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बाइबल के प्रिंसिपल्स के लिए जगह नहीं है, बाइबल के वचनों के लिए जगह नहीं है, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाता उनकी जिंदगियों से। हालेलुया। क्योंकि पाप आपकी बुद्धियां बंद कर देगा, आपके हेल्पर्स मत्था मारते रह जाएंगे और एक दिन आपको छोड़ देंगे। क्योंकि पाप आपको जागने नहीं देता और आपकी बुद्धि को और आपके स्पिरिट को, जो आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छाओं को परमेश्वर की रखती है जाहिर और नई इच्छाएं बताती, वो आत्मा और वो विवेक मर जाएगा जब पाप आपकी जिंदगी में होगा तो। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी, अगर आप पाप को देख के चुप हो तो भी आप पापी हो। आप अपनी बेटी के गलत चरित्र को देख के चुप हो, क्योंकि जवान है जी, कोई गल नहीं, गलतियां कर दे बच्चे। जब वो उसकी शादी हो जाएगी आप दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप चुप हो, आप बोले नहीं हो। और बच्चों की गलतियों का असर माता पिता पे हो रहा है, उनके बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, उनकी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अपने बच्चों का पाप देख के चुप है। हालेलुया। आपको, अगर आप खुदा को सीरियस नहीं लोगे तो खुदा भी आपको सीरियस नहीं लेगा।
वो उनके साथ सीरियस है जो उसके साथ सीरियस है। आमीन। तू जो बोएगा वो क्या करेगा? तू जितना बोएगा क्या करेगा? उतना काटेगा तू। अगर आप सीरियस नहीं है तो खुदावंद भी सीरियस नहीं है। अगर हन्ना सीरियस थी और शीलो में चल के गई, मतलब चल के मतलब घोड़े पे खच्चर पे जहां भी गई चल के गई, उठ के गई, उठी, एक लंबा सफर तय किया, बावजूद इसके कि बांझ थी। और बाइबल बताती है जब वो बांझ थी तो उसकी सौतन के बेटे और बेटियां थी। बेटा बेटी नहीं, बेटे और बेटियां, यानी सालों से बांझ थी वो। और सालों से बांझ होने के बावजूद भी शीलो का महत्व उसकी जिंदगी में कम नहीं हुआ था। आज हजारों गवाहियां सुनने के बावजूद भी, तब इतनी गवाहियां नहीं होती थी, मालूम, इतनी गवाहियां नहीं होती थी पुराने टाइम में। लेकिन नमान कोड़ी को छोड़ के कोई कोड़ी चंगा नहीं हुआ। सारपत की विधवा को छोड़ के किसी के घर में नबी को नहीं भेजा गया। अब तो इतनी गवाहियां क्यों होती? क्योंकि लास्ट टाइम है, परमेश्वर लास्ट टाइम में अपनी फसलों को काट रहे, इसलिए गवाहियां ज्यादा हैं आज। ये किसी की पावर नहीं, खुदा की पावर है जो लास्ट टाइम में ज्यादा काम कर रही। आमीन। तो जब वो फसल काट रहे हैं, वो आपको मिरेकल, आज चर्च में 100 गवाहियां अगर हो जाएं बच्चों की, अभी भी बैठा एक बंदा ये सोच रहा है कि मुझे 2 साल हो गए आते, और वो सालों से शीलो जा रही। जब शीलो का महत्व कम नहीं होता, जब अच्छी संगति का महत्व आपकी लाइफ में कम नहीं होता, अच्छी चर्च का महत्व कम नहीं होता, आप फायदा नुकसान नहीं देखते, तो एक दिन आता जब परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह बंद करता है। एक दिन आता जब आपकी शर्मिंदगियों को दूर करता है। एक दिन आता जब वो आपको याद करते हैं, क्योंकि वो भी आपको चेक करते हैं कि आप शीलो से कितना प्यार करते हैं। जहां पे खुदा की हुजूरी है, आप उस जगह से कितना प्यार करते हैं। जहां पे खुदा की प्रेजेंस है, आप उस मिनिस्ट्री से कितना लव करते हैं। आप कितने वफादार हैं खुदा के लिए, उस विजन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो शीलो में हर साल जाया करते थे, पर हर साल उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर उसने जाना बंद नहीं किया। और शीलो दूर था, पूरा ताम झाम लेके जाते थे, भेड़ बकरियां, वो गाय बैल सब कुर्बान करने के लिए जाते थे। बड़े बड़े अनाज, दाख मधु, ये वो मैदा तेल लेके जाते थे वहां पे। और लिखा जब वो जाते थे तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। कितना महत्व है आपकी लाइफ में बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बिब्लिकल जो बाइबल का स्ट्रक्चर बना है, जो बाइबल के वचन है, आपकी लाइफ में कितना महत्व पाते हैं, ये निर्धारित करेगा आपकी लाइफ कितनी क्वालिटी वाली होती है। आइसक्रीम कई तरह की है ना, सस्ती वाली, 5 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 200 वाली, 2000 वाली। कहने को सब आइसक्रीम है, कहने को सब विश्वासी। इंग्रेडिएंट्स क्या डाले, उसमें चीजें क्या डाली, बनाया कैसे, आइसक्रीम सस्ती या महंगी कर देता है। हां, कुछ रंग है जो फूलों से निकलते हैं, ओरिजिनल फूलों से, कि 2 बूंद भी डालनी 200 रुपए का खर्चा है। कुछ रंग ऐसे हैं जो 2 रुपए की कुल्फी में डले हैं, जो रंग आपके गले को खराब करेगा और आपके गले पे 200 लगवा देगा डॉक्टर के पास। हां, लेकिन वो 2 रुपए वाली है, एक ही कलर है, वो 200 वाली है, सेम कलर है, टेस्ट भी सेम। आप कैसे विश्वासी बनना चाहते हो, आपके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, चीजें बताएंगी कि आपको लव कितना है बाइबल से, चर्च से, खुदा से, वचन से, जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी डिमांड करती, आप कितना प्यार करते हो उससे। इस बात पे आपकी कीमत निर्धारित होगी। हालेलुया। इस चीज पे डिपेंड करेगा आपकी कीमत कितनी, या आप किस क्वालिटी के विश्वासी। क्योंकि हर चर्च में, हर जगह अच्छे विश्वासी, बुरे विश्वासी, बहुत अच्छे भी हैं, अविश्वासी भी हैं, विश्वासी होके अविश्वासी हैं, कई अविश्वासी होके विश्वासी हैं। कई तरह की वैरायटी मिलती है आपको चर्च में। हर कोई एक वचन मिलता है, हर एक बंदा सेम गवाहियां सुनता है, हर एक बंदा सेम टेस्टिमनीज, सेम वचन सुनता है, लेकिन हर एक का रिजल्ट अलग अलग है। तो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके ऊपर निर्भर करता है कि वचन सुनने के बाद आप उसे किस तरह से लेते हो। हालेलुया। आप कैसे लेते हो वचन सुनने के बाद अपनी लाइफ के ऊपर। आमीन। मैंने चर्च में रूल बनाया कि मैं नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा आपके। आप क्वायर में हो, आप कहीं भी हो, आप व्यभिचार करोगे, हेलो हाय करोगे, आप निकाले जाओगे डायरेक्ट, सीधा ठा
कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। मुझे क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स बनाने हैं। कल एक बंदा मुझे आके बता रहा था, कह रहे आपके चर्च जो जितना बड़ा है और जितना बढ़ता जा रहा है, कहता लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ आपको पुलपट पे देखते हैं। कहता मैंने आपको पीछे से देखा, अंदर से जितनी शक्ति आप रखते हो, ये आपकी शक्ति का नतीजा है जो चर्च में हो रहा है। लोग बाहर जाके क्या बोले, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा हूं, 1% परवाह नहीं। मुझे अपने प्रिंसिपल चाहिए जो खुदा ने मुझे दिए। आमीन। आज जब गुरदासपुर से मैसेज आ रहा था कि अंदर के 6 हाल भर गए, आज हमने पता क्या किया, बाहर बहुत बड़ा कर दिया। आज टेंट बहुत बड़ा कर दिया, वो पूरा भर गया। आज 30,000 स्क्वायर फुट टेंट लगा है बाहर गुरदासपुर में। अगर उसकी फोटो अगर है तो हम देख सकते हैं। ये गुरदासपुर है, स्क्रीन पे देखो, आप देख रहे हैं। ये खामरा चर्च नहीं है, यहां ये गुरदासपुर लोग सुन रहे हैं इस टाइम। आज की गैदरिंग है, ये फ्रेश फोटो है। कभी भी ओल्ड फोटो हम नहीं दिखाते, कभी किसी मीटिंग में। ये आज की फोटो है। हालेलुया। और ये अभी ट्रेलर आप जो देख रहे हो, पिक्चर बाकी दोस्त, पिक्चर भी बाकी। आमीन। हालेलुया। आपको सफलता की परवाह नहीं करनी अगर प्रिंसिपल्स को पकड़ लिया आप। हालेलुया। अगर आपने क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स पकड़ लिए, क्रिश्चियन वैल्यूज पकड़ ली, क्रिश्चियन वचन पकड़ लिया, आपने खुदा का दिल अगर पकड़ लिया, सफलता के लिए आप जोर नहीं लगाएंगे। एक बार गया हूं मैं गुरदासपुर ब्रांच, एक बार, सिर्फ एक बार। मैं सारा दिन प्रेयर में रहता हूं, मेरे लोग गवाह हैं। सारा दिन मैं कोई और काम नहीं करता हूं आजकल। यहां से जाता हूं घर, अगला दिन बच्चों के साथ, उसके बाद प्रेयर। प्रेयर कहां प्रेयर मेरा 8x10 का शानदार कमरा, सिर्फ प्रेयर। आमीन। आपको अगर क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स मिल गए, आपको सफलता के लिए सोचने की जरूरत नहीं। आमीन। खुदा के लोग हारेंगे नहीं, वो जीतेंगे। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पंजाब में क्रिश्चियन है। आंध्र प्रदेश में एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो, प्लेन क्रैश हो गया उसका। उसके बच्चे ने कहा कि आप मुझे मेरे पापा के जगह पे मुख्यमंत्री बनाओ, तो उन्होंने नहीं बनाया। कई वजह हो सकती, पार्टी की अपनी वजह है, उसकी अपनी वजह है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और धरना लगाया जब, तो एनडीटीवी ने पूछा कि आपने धरना लगाया, आप क्या कहना चाहते हो पार्टी को? कहता मैं दिन में 2 बार बाइबल पढ़ता हूं और उसमें लिखा हुआ है कि जब खुदा ने प्रेयर करना सिखाया कि अपने दुश्मनों को माफ कर जिस तरह मैंने तुम्हें माफ किया, कहता मैं उसको माफ करता हूं। ये असली क्रिश्चियन है। हां, वो क्रिश्चियन नहीं जो पास्टर्स कोई गालियां निकाल रहे हैं फेसबुक पे और बोल रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम्हें तनु लिखा है तो ही क्रिश्चियन हो। एक क्रिश्चियन अपने फलों से जाना जाता है, अपने शब्दों से नहीं, फलों से। आमीन। फलों से। आपके फल कैसे हैं? आप एक वोट के लिए पास्टर को बीच में खरीद सकते हो, आप क्रिश्चियन नहीं। क्या हुआ उसके साथ? 9 साल उसने अपनी पार्टी बना के संघर्ष किया, प्रभु में विश्वास करता रहा। इस साल आज इंडिया की 4थी सबसे बड़ी एमपी की पार्टी उस क्रिश्चियन बंदे की है, रेड्डी की। हां, एमपी की 22 सीटें जीती उसने और 170 में से 150 सीटें एमएलए की जीती और वो मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश का। जाओ पढ़ लो उसको। क्रिश्चियन वैल्यूज। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आपको क्रिश्चियन वैल्यूज रखनी है। आप रखोगे जीत जाओगे, रखना बंद कर दोगे किसी भी टाइम हार जाओगे। आपकी जीत लोगों पे निर्भर नहीं करती, आपकी जीत इस बात पे डिपेंड करती प्रभु के साथ आप कैसे रिलेशन में। आमीन। आपकी क्रिश्चियन वैल्यूज आप समझते कि नहीं समझते? शीलो का मतलब समझते कि नहीं समझते? अच्छी संगति का मतलब समझते कि नहीं समझते? अगर आप वैल्यू रखते हैं तो ही खुदाबंद आप पे दया करता है।
हालेलुया। अब क्या करें गुरदासपुर चर्च के लिए? वो बढ़ता जा रहा है, जितना टेंट लगाओ बढ़ता जा रहा है, उसको और बड़ा करते और बढ़ता जा रहा है। और अब देखो, लोगों को मैं जानता नहीं हूं और लोग बोल रहे हैं जैसे ही वो खेतों में जा रही, रसौलियां निकल रही हैं और सुबह आके जट बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या लाइन लगी है रसौलियों की, इधर रसौली उधर रसौली, ये क्या हो रहा है? कहते हमने पहले कभी नहीं देखा ऐसे कि रसौलियां भी कभी ऐसे निकलेंगे खेतों में। और बाथरूम करने जा रही रसौली बाहर, बाथरूम करने जा रही रसौली। जीसस, हालेलुया। अपनी लाइफ को वैल्यूज पे खड़ा करो।